सकता है कि बिहार का परिणाम चौंकाने वाला परिणाम हो सकता है। ये जो हमारे बिहार का प्लान है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। महिलाओं की समस्या सबसे बड़ी मुद्दा है। शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवी बिहार न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी बिहारीगंज विधानसभा में है। हमारे बीच आप देख सकते हैं एक जन स्वराज के नेता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है विधानसभा इलेक्शन आने वाली है और सारे दल जो है अपने अपने जोर लगा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में जा जाकर घूम घूम कर लोगों को विकास के मुद्दे पर, बिहार के विकास के मुद्दे पर बता रहे हैं। और आप जानते होंगे कि प्रशांत किशोर का एक बहुत ज्यादा कैंपेनिंग चलता है सोशल मीडिया पर, लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक कर रहे हैं। कहीं न कहीं प्रशांत किशोर का जो पूरे क्षेत्र में है, लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं। बहुत सारे उनके जो लीडर हैं क्षेत्र में घूम रहे हैं। हम इस क्षेत्र में आए हुए हैं, हमारे बीच में हैं सुनील कुमार सिंह जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर जी जो है पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों को, बिहार के विकास को, बिहार के मुद्दे को उठाते हैं, उसकी आवाज को आप लोग क्षेत्र में कितने लोगों को पहुंचा पाते हैं। तो हमारे चैनल पर, पीवी बिहार पर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता और आपसे खुश हैं कि आपने हमको आमंत्रित किए हैं कि जनता के बीच जो हम आवाज उठा रहे हैं उसके लिए हम जो बोलेंगे आप पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार के मुद्दे को जो है उठा रहे हैं, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो लोगों को कहीं न कहीं कनेक्ट कर सकता है, तो क्या लगता है आपको वो क्या मुद्दा है? ये मुद्दा बहुत बड़ी है कि बिहार की बेरोजगारी, शिक्षा जो है, ये जो हमारे बिहार का प्लान है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। महिलाओं की समस्या सबसे बड़ी मुद्दा है। शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है। और ये बिहार का जो बदहाली है, ये हम अपने जन जन तक, अपने एक एक सदस्य के परिवार तक बिहार में हम पहुंचाने का काम हम जन स्वराजी कर रहे हैं। तो आप लोग क्षेत्र में घूमते होंगे, तो लोगों जब क्षेत्र में जाते होंगे तो लोग, जो प्रशांत किशोर जी इतने मेहनत की हैं और आप लोग भी तो कर ही रहे हैं, तो लोग कितने जुड़ पा रहे हैं? लोग काफी संख्या में आ रहे हैं। उनके हमारी बातों से प्रभावित हो रहे हैं। प्रशांत जी के आप जनसभा से ही समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जनसभा, उनकी जनसभा में लोग आ रहे हैं और हमारी बात को सुनने के लिए हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं। और हमारी जन स्वराज की जो मुख्य मुद्दा है वो बहुत प्रभावित कर रही है बिहार को। हो सकता है कि बिहार का परिणाम चौंकाने वाला परिणाम हो सकता है। बिहार का परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है। और सबसे पहले एक चीज हम जानना चाहेंगे, आपका घर कहाँ? मेरा घर दिग्घी है, ग्राम पंचायत दिग्घी है, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा का रहने वाले हैं। तो ये चूंकि आपके क्षेत्र में ये मुरलीगंज प्रखंड में पड़ता है, तो मुरलीगंज प्रखंड में जन स्वराज का क्या स्थिति है? बहुत अच्छी है। हम जहाँ भी मुरलीगंज प्रखंड के अंतर्गत सभा किए हैं, एक भी सभा में ऐसा नहीं है कि 500 से कम लोग, दलित हो या जहाँ भी हो, लोग आते हैं, हमारे सदस्य बनते हैं और वो हमको प्रोत्साहित करते हैं। हमारी बात से वो बहुत प्रभावित हैं और हम पर विश्वास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी पर बहुत ज्यादा लोग विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास को हम जगा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी जो मुख्य मुद्दा उठाते, जैसे कि आप भी क्षेत्र में घूमते होंगे, बहुत सारे मुद्दा है, उस मुद्दा को आप जनता तक जो पहुंचाने जाते हैं, तो क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में क्या जैसे मुद्दा है? जैसे कि आप तो जिस क्षेत्र से आते हैं, तो क्या मुद्दा लगता है कि सबसे बड़ा है जो प्रशांत, जब सरकार बनेगी आप लोगों की, तो आप क्या मुद्दा आप रखना चाहेंगे? देखिए, ये जो प्लान का मुद्दा है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही कि हम बिहार में हमारी जो सरकार बनेगी नवंबर के बाद, यहाँ लोग जो प्लान हो रहा है ये बंद हो जाएगी निश्चित तौर पर। वृद्धा पेंशन का आप प्रभाव देख लीजिए। हम लोग जब से यह मुद्दा उठाए हैं, आम जन तक आवाज गई और नीतीश जी उसको 1100 रुपया किया। लेकिन मैं फिर अपने जनता को कह रही, अगर हमारी सरकार नवंबर के बाद आएगी तो 2000 रुपया निश्चित रूप से मिलेगा और महिला को जो सम्मान, जो आर्थिक सहायता, लोन कम, ये सब उनके लिए जरूर होगा। यहाँ तक कि जितने भी बिहार के नौजवान हैं उनको हम रोजगार देने की प्राथमिकता हमारी जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी के माध्यम से हम लोग करेंगे।
अच्छा, आप लोगों के पार्टी का लोगो क्या है? हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है बिहार में जितने भी चार मैंने वो चीज नहीं पूछा, जैसे कि हम लोगों को, हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि जैसे कि आपको शायद पता होगा कि आपके पार्टी का भी सिंबल आ चुका है, पता है आपको? हाँ बिल्कुल। हाँ, स्कूल बैग छाप है, बच्चों का स्कूल बैग छाप हमारे पार्टी को सिंबल मिला है। और यह शुभ संकेत है कि हम शिक्षा के बात कर रहे हैं और हमारी मुद्दा वहाँ टिकी है और हमको सिंबल भी वही मिला है। इसके लिए हम बहुत बहुत निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देते हैं कि हमारी मुद्दा जो थी उसका उसके हिसाब से हमको सिंबल मिला है। इधर एक चीज देखिए, प्रशांत किशोर जी के जो रैली में एक महिला को बिहार का कुछ प्रशासन द्वारा जो है एक घटना सामने आ रही है, क्या लगता है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सुन लीजिए, बिहार में जो महिलाओं के साथ हो रही है, आप सोच लीजिए हर परिवार में, हर जितने भी अदर पार्टी है या कोई सरकार की पार्टी हो, सबका अपना परिवार होता है, सबके घर में महिला होती है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनके महिला के साथ अगर ये बात होती तो वो क्या करते? ये तो पूरा बिहार हमारा परिवार है और उस महिला के साथ हुई थी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इसमें दोषी है। इसके ऊपर जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। तो आप अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप जो हमारे जो भी इस न्यूज को देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से अगर जनस्वराज की सरकार आएगी तो एक एक मुद्दे के, चाहे महिला हो, बच्चे हो, जो भी हो, जनस्वराज पार्टी जो वादा की है उसको हमारी पार्टी उसको पूरा करेगी और उसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं होगी जो इस मुद्दे को हम अलग रख के हम वोट के लिए केवल राजनीति करें, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी भावना बिहार की जनता जो है, हमारे बिहार को जो दिल्ली और अदर स्टेट में हेट किया जाता है, ये नहीं होगी। बिहार का अपना सम्मान मिलेगा, बिहार के नौजवानों को अपना सम्मान मिलेगा, महिलाओं को अपना सम्मान मिलेगा कि गर्व से कह सकता है कि हम बिहार के रहने वाले हैं। और बिहारी ऐसा नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, हमारे बिहार के लोग जो अदर स्टेट में है, आज जितने भी आईएएस हैं वो बिहार से हैं, जितने भी आईपीएस हैं उसमें काफी संख्या में बिहार से है। फिर बिहार के लोग को इतनी नीच दृष्टि से देखना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लोग ये समझते हैं कि बिहार एक लेबर की फैक्ट्री है, ये नहीं होगा। जनस्वराज इसमें हद तक हमारे सारे साथी, हमारी पार्टी, प्रशांत किशोर जी या जितने भी हमारी सरकार के लोग आएंगे उनको हम बहुत बारीकी से इनका समाधान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जी का भी है कि बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहार जो लेबर का फैक्ट्री है उसको खत्म करना है। कहीं न कहीं अगर है वो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले 10,000 का नौकरी मतलब कम से कम हम देंगे। और कहीं न कहीं जो कुछ दिनों में मैं ये लगभग लोग जो पलायन करते हैं उसको खत्म कर दूंगा। हालांकि बहुत सारी बात प्रशांत किशोर जी बोलते होंगे, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते भी होंगे। तो ये खबर देखकर आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो बने रहें पीवी बिहार न्यूज के साथ। मेरा कैमरामैन पिंटू जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।